हेलो फ्रेंड्स, जेएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़ लेकर आई हूँ जो सीटेड प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो देखिएगा ज़रूर। जो 1 से 5th में इन्वायरमेंट स्टडीज आती है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा वॉच करते हैं तो सीटेड में इन्वायरमेंट स्टडीज में कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। ये हैंड रिटन और 1 लाइनर क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह है कि लेसन 1 है एनसीईआरटी बुक्स का, क्लास 4th का लेसन 1 है और एनसीईआरटी बुक्स का। तो लेसन 1 कौन सा है? चलो चलें स्कूल। कौन सा है? चलो चलें स्कूल। तो बच्चे स्कूल किन किन साध बच्चे स्कूल किन किन साधनों के माध्यम से कहाँ जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ। तो स्कूल पहुँचने के ये सारे साधन दिए हुए हैं। तो बांस और ट्राली का पुल जो बना रहता है तो वो असम में बना रहता है। कहाँ? असम में। तो इसका उपयोग करके बच्चे असम में विद्यालय जाते हैं। बांस और ट्राली से बने पुल का प्रयोग करके बच्चे असम में विद्यालय जाते हैं। और ट्राली का प्रयोग करके, बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग करके बच्चे असम में विद्यालय जाते हैं। और ट्राली से बने पुल का प्रयोग करके बच्चे लद्दाख में स्कूल जाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में किसका प्रयोग करके जाते हैं? तो ट्राली का प्रयोग करके जाते हैं। और बल्लभ जो है लकड़ी की छोटी नाव होती है। बल्लभ एक लकड़ी की छोटी नाव होती है जिसका प्रयोग केरल में करते हैं बच्चे। तो इस नाव के माध्यम से, छोटी सी जो होती है जिसका नाम बल्लभ है, तो केरल में स्कूल जाते हैं। और बैलगाड़ी का प्रयोग करके मैदानी यानी समतल क्षेत्रों में बच्चे स्कूल जाते हैं। और ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ के होते हैं? तो वो पहाड़ी क्षेत्र यानी उत्तराखंड के होते हैं। कहाँ के? पथरीले रास्ते ऊबड़ खाबड़ तो उत्तराखंड यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और सीमेंट के बने पुल का प्रयोग करके समान क्षेत्रों में बच्चे स्कूल जाते हैं। सीमेंट के बने पुल का प्रयोग करके बच्चे सामान्य क्षेत्रों में स्कूल जाते हैं। और ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके राजस्थान में स्कूल जाते हैं। ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके राजस्थान में बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये रही कुछ इमेज। तो आइए देखते हैं। ये है कहाँ पे? जो बांस का बना पुल होता है, बांस और रस्सी का बना पुल, तो ये इस तरह पुल बना होता है। किस तरह? जैसे ये इमेज में दिया है, ये कुछ बांस हैं और ये रस्सी से बंधे हुए हैं। तो ये इस तरह ये बांस और रस्सी से बंधा पुल होता है। यहाँ पर बहुत बारिश होती है असम में, तो इस तरह पुल बनाया जाता है। इसी से बच्चे इसी का उपयोग करके असम में विद्यालय जाते हैं। इसी तरह है ट्राली। तो ट्राली का प्रयोग करके बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं? तो ट्राली का प्रयोग करके बच्चे लद्दाख में स्कूल जाते हैं। ये है ट्राली। इस ट्राली का प्रयोग करके बच्चे लद्दाख में स्कूल जाते हैं। इसी तरह है नेक्स्ट राजस्थान। तो राजस्थान में बच्चे ऊँट के माध्यम से स्कूल जाते हैं। तो ये ऊँट पर बैठकर बच्चे लद्दाख में, राजस्थान में बच्चे, ये ऊँट होता है, ऊँट पर बैठकर ये स्कूल जाते हैं। तो इसी के माध्यम से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट। केरल में बच्चे जो है छोटी नाव, जिसका नाम क्या होता है? बल्लभ। एक छोटी नाव होती है बल्लभ। तो इसका प्रयोग करके इस छोटी नाव का, तो इसके माध्यम से स्कूल पहुंचते हैं। और ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ के होते हैं? तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ के होते हैं? तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड के होते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड के होते हैं। तो ये इस तरह रहते हैं। तो इसका इसी तरह बच्चे कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्र यानी उत्तराखंड में स्कूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है लेसन 2।
नेक्स्ट क्या है, लेसन 2। तो लेसन 2 में है, लेसन 2 का नाम क्या है, क्लास 4th का लेसन 2 है, तो उसका नाम है कान कान में। लेसन 2 का नाम है कान कान में। तो किसके सिर पर आंखें होती हैं और कान पंखों से ढके होते हैं? किसके सिर पर आंखें होती हैं और कान जो होते हैं वे पंखों से ढके होते हैं? तो पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं और कान पंखों से ढके होते हैं वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर को दिखाई देते हैं। कान बाहर दिखाई देते हैं तो वे सभी जानवर क्या है, बच्चे को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? तो वे सभी जानवर बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, गाय भैंस बकरी, ये सब जानवर हो गए, तो ये बच्चे को जन्म देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वे क्या देते हैं, तो वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते तो वे सारे जानवर अंडे देते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे छिपकली हो गया, ये सब जानवर इनके कान बाहर दिखाई नहीं देते तो ये अंडे देते हैं। एक क्वेश्चन बीच में छूट गया है, तो जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पेपर में सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन रहते हैं, तो पूछते जलवायु के कारण, बालों के कारण, 2 ऑप्शन और भी रहते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा कि बालों के कारण। तो जानवरों की त्वचा पे डिजाइन किसके कारण होते हैं, तो बालों के कारण होते हैं। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं, तो नेक्स्ट लेसन है नंदू हाथी। नंदू हाथी एक छोटा हाथी होता है। नंदू हाथी जो होता है एक छोटा हाथी होता है। तो ये लेसन 3 है एनसीईआरटी क्लास 4 की बुक्स का। तो इसमें है हाथियों की झुंड की सरदार कौन होती है। तो हाथियों की झुंड की सरदार सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है। हाथियों के झुंड की सरदार सबसे बूढ़ी मादा हाथी होती है। और एक जो वयस्क हाथी होता है एक दिन में कितना भोजन करता है, तो एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते व टहनियाँ खाता है। एक जो वयस्क हाथी होता है वो 100 केजी पत्ते व टहनियाँ खाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नर हाथी झुंड को कब छोड़ देते हैं। नर हाथी जो होते हैं वे झुंड को कब छोड़ते हैं, तो नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं। जो नर हाथी होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है एक हाथी एक दिन में कितना सोता है। तो एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। कितना सोता है, 2 से 4 घंटे। हाथी अपने कान का प्रयोग किस लिए करता है। हाथी अपने कान का प्रयोग किस लिए करता है, तो वो कान से हवा करता है और स्वयं को ठंडा करने के लिए करता है। हाथी अपने कान को हिलाता रहता है तो वो स्वयं को हवा करता है अपनी, और अपने बॉडी को ठंडा करने के लिए अपने कान का प्रयोग करता है। एक झुंड में कुल कितने हाथी रहते हैं, तो एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं। तो एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं। और जो नर हाथी होते हैं वो 14-15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं। इस तरह लेसन 3 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं लेसन 4। लेसन 4 में क्या है, अमृता की कहानी। लेसन 4 में अमृता की कहानी, क्लास 4 का लेसन 4 है अमृता की कहानी। तो इसमें है खेजड़ी का पेड़ कहाँ मिलते हैं, या खेजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो खेजड़ी के पेड़ जो है राजस्थान के जोधपुर के खेजडली गांव में मिलते हैं। तो खेजड़ी के पेड़ जो है राजस्थान के जोधपुर के खेजडली गांव में मिलते हैं। और यहाँ के लोग क्या कहलाते हैं, तो यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। और यहाँ पेड़ काटना, और यहाँ पर जो है पेड़ काटना और शिकार करना निषेध है।
यहाँ पर पेड़ काटना और शिकार करना निषेध है। और खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। किस इलाके में? रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और खेजड़ी के पेड़ में 300 साल पहले खेजाड़ी गांव में 300 साल पहले लकड़ी के घर बनाए जाते थे। किसके? लकड़ी के घर खेजाड़ी गांव में 300 साल पहले बनाए जाते थे। तो आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है और इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी छाल किसके काम आती है? तो दवा बनाने के काम आती है। इस पेड़ की फलियां जो हैं सब्जी बनाने के काम आती हैं। किसके काम? सब्जी बनाने के काम आती हैं। और इसकी पत्तियों को जानवर खाते हैं। इसकी पत्तियों को कौन खाता है? तो इसकी पत्तियों को जानवर खाते हैं। और ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। खेजड़ी गांव में 300 साल पहले लकड़ी के घर बनाए जाते थे। तो इस तरह लेसन 5 है अनीता की मधुमक्खियाँ। लेसन 5 क्या है? अनीता की मधुमक्खियाँ। तो अब इस जगह से लेसन 5 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो आज यहीं तक है और अब लेसन 5 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आइए, अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।